हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 2:30 बजे के बाद अगर मुझे अच्छा मोमेंटम मिलता है तो मैं आपको जीरो हीरो ट्रेड्स दूंगी। जिस तरीके से हमने फ्राइडे के दिन में मैंने आपको दो ट्रेड बताए थे। एक बैंक एक्सपायरी की बताई थी, 56,700 का कॉल लेने के लिए बोला था, 146 पे 100 का एसएल बोला था। और सेंसेक्स मैंने लेने के लिए बोला था कि 76,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप 68 के आसपास में ले सकते हैं। सेंसेक्स हमारा 76,900 का, जिसने भी 68 के आसपास में लिया होगा, 104 पे मैंने आपको कंफर्म किया था कि कंप्लीटली आप बुक कर सकते हो। एंड बैंकेक्स की जहां तक हम बात करें तो वो भी हमने वहां पर भी अच्छा खासा कमाई किया था, क्योंकि 56,700 का जो कॉल है, जो 140-145 पे किसी ने लिया होता एसएल 100 का, टारगेट 200 से 220 का था और 200 का टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो होपफुली आपने फ्राइडे वाले दिन सेंसेक्स एंड बैंकेक्स दोनों की ही एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। आपकी एंट्री, आपने कितना कमाया प्रॉफिट, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं ये जो सर्विस है आप लोगों को देते रहूं। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी हम कल देखते हैं कि हमें कौन सा अच्छा एक ट्रेड मिलता है। ठीक है। एक चीज बस मैं बोलना चाहूंगी, और मैं हर वीडियो में ये रिपीट भी करती हूँ, कि अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है, जीरो हीरो देना अगर मैंने स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट डजेंट मीन कि आप इसको सीरियसली ही ना ले। कभी आप ले रहे हैं, कभी आप नहीं ले रहे हैं, तो वो एवरेज हो नहीं पाएगा। फिर विनिंग रेशियो प्रॉपरली आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी लॉस नहीं होगा। पर अगर आप मान लो 20 डेज मैं आपको यहाँ पर जीरो हीरो ट्रेड दे रही हूँ, 20 में से अगर 5 दिन लॉस हुआ, 15 दिन प्रॉफिट हुआ, तो जाके आप ओवरऑल मंथ एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे। पर अगर आप अपने हिसाब से कभी ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, तब तो वो, अगर आपकी किस्मत इतनी खराब हुई कि आप वही 5 दिन ट्रेड ले रहे हो जिस दिन लॉस हो रहा है, तब फिर आपका फायदा नहीं है ना। तो अगर आप कोई भी चीज किसी को भी फॉलो करो ना, तो कंप्लीटली फॉलो करो, ताकि आपको दिखे कि एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फिर आप यू कैन डिसाइड कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। पर अगर मैं रोज ट्रेड दे रही हूँ तो प्लीज आप रोज वो ट्रेड ले, ताकि आपको वहां से एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिले मंथ एंड में। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, प्लीज वहीं से ज्वाइन करिएगा। मेरे बहुत सारे फेक अकाउंट्स है टेलीग्राम में, मैंने बहुत रिपोर्ट किया है, पर टेलीग्राम डज नथिंग। एंड मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल्स हैं, लेकिन वो मेरा चैनल नहीं है। वो मेरे नाम पर पैसे मांगते हैं कि 10,000 दो तो 20,000 रुपया मिलेगा। वो सारे फेक हैं, वो आपके पैसे लूट लेंगे। तो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, नीचे में स्क्रोलर भी जा रहा है, आप देख सकते हो, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे कॉल्स मिलेंगे। फिन निफ्टी में एक चीज आपको देखने को ये है कि इलेक्शन वाले दिन जो हमें एक फॉल देखने को मिला था, इतना बड़ा जो फॉल, अभी तक हम उसके हाई को नहीं तोड़ पाए हैं, है ना। एक दिन में जो इतना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला, जिसका हाई था 22,475 और लो था 22,457, सॉरी 20,450, तो 2,000 पॉइंट का जो फॉल देखने को मिला, अभी हमें इतने दिन हो गए हैं, अभी तक हम इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब तक हम इस हाई को क्रॉस नहीं करते हैं, यहाँ से फिर से रिजेक्शन आ सकता है। तो ये जो कैंडल है, इलेक्शन वाले दिन का जो हाई वाला कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो निफ्टी हो, तो ये जो हाई है 22,475 मान के चलो, जब तक हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्सल आ सकता है। ऑप्शन चेन में कल जैसे एक्सपायरी है, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी कि 22,400 अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 411 पर। 400 पर अगर आप देखोगे तो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है एंड पुट साइड ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है। 39,617 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, एंड कॉल साइड में है 48,676 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या दर्शाता है कि एक बार अगर 22,400 के नीचे वापस फिन निफ्टी निकल गया, तो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, एंड उसके बाद डायरेक्टली हाईएस्ट सपोर्ट पुट साइड में जो हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है 22,300 पे। तो 22,400 के नीचे अगर फिन निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम नीचे की तरफ थोड़ा सस्टेन करने लगेंगे एंड मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड हो जाएगा, एंड 22,300 पे जाके एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा।
हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस अभी 40 यहाँ 22,400 पर है, एंड इसके ऊपर अगर निकलता है तो 22,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो क्या ध्यान में रखना है, 475 मान के चलो, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे लिए इंट्रा डे में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट। लेकिन अगर 400 के नीचे निकलता है तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर मान के चल सकते हो कि मार्केट अभी थोड़ा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए वो लेवल मार्क कर दे रही हूँ 400 का, 400 क्या 380 मार्क करके दे रही हूँ आप लोगों को। तो 380 को मार्क करके रखिए डाउन साइड में, एंड अप साइड पे 475 को आप मार्क करके रखो, 475। ठीक है, जिस भी साइड मार्केट निकलेगा आप उस साइड का ट्रेड उठाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको वहां से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड पे आप रखो 22,370 रखो, एंड अप साइड पे आप 475 रखो। ये 100 पॉइंट्स के रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो रिस्की है, क्योंकि देखो अभी कई लोग क्या बोलेंगे ना, इसके ऊपर आप कॉल ले लो, 430 के ऊपर जाए आप कॉल ले लो। पर भाई 430 के ऊपर भी, 430 भी नहीं, 430 के ऊपर 450 पे रेजिस्टेंस है, 475 पे रेजिस्टेंस है, बहुत क्विकली रेजिस्टेंस है, कहीं से भी वापस से हमारा ब्रेकडाउन आ सकता है। तो वो रिस्क हम ले ही क्यों, है ना, स्पेशली कल जब एक्सपायरी है। तो हम क्या करेंगे, 22,475 के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 22,370 के बिलो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। जिस भी साइड मार्केट निकलेगा हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। अपना टारगेट रहेगा 30 to 50 पॉइंट्स का। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो आपको ध्यान में देना है कि गैप अप कहाँ पर ओपन हो रहा है, क्या वो 475 के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर वो 475 के नीचे ओपन हो रहा है तब तो फिर भाई आपको पता ही है कि हम रेजिस्टेंस पर खुले हैं, तो मार्केट वापस से फॉल हो सकता है। तो सिंपल है, आपको वेट करना है 15 मिनट तक, हाई और लो मार्क करो, 5-5 मिनट के 3 कैंडल्स बनेंगे या 15 मिनट के 1 कैंडल बनेंगे। अगर उसका लो ब्रेक करता है आप वापस से पुट साइड ट्रेड ले सकते हो रिवर्सल के लिए। ठीक है, 475 के आसपास में मार्केट ओपन हो और 15 मिनट का लो ब्रेक करे तो आप पुट साइड का ट्रेड ले लो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, 30 to 50 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर 475 के ऊपर में ब्रेक हो रहा है और गैप अप ओपन हो रहा है 475 के ऊपर में, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं उसके, और अगर वैसी कोई ग्रीन कैंडल जो गैप अप हो रही है फिर ग्रीन कैंडल बन रही है 15 मिनट की, उसका हाई टूटते ही आप वापस से लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर 475 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वो पॉजिटिव ही है फिर निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो निफ्टी में अगर आप एक चीज देखोगे तो ये जो हमारा अभी हाई बना है 480 का, तो मान के चलो 23,500। ठीक है, 23,500 इज गोइंग टू बी, अभी आप देखोगे कि फिर निफ्टी भी रेजिस्टेंस पर है, निफ्टी भी हम रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से अभी कुछ भी हो सकता है। एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ से अभी बुलिश मोमेंटम में चल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि बुलिश कंटिन्यूड रहेगा। न्यूज चैनल में क्या होता है ना, वो पलटू है, अगर वो बुलिश है तो वो बुलिश 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 बोलते ही जाएंगे, वो बोलेंगे ही नहीं कि भाई आप प्रॉफिट बुक करो। वो अभी जब तक मार्केट एकदम बेरिश ना हो जाए वो बुलिश का कॉल्स देते जाएंगे आपको। आपको खुद के दिमाग से सोचना है कि भाई आपके खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, या कुछ ऐसे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं जो कि अप ट्रेंड पर हुए हैं और फाइनली आपको उनसे निकलने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज डू एग्जिट। बिकॉज जिस दिन मार्केट फॉल करना शुरू करेगा इस तरीके के मार्केट में, जिस दिन, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं और मार्केट एक तरीके से बुल रन में चल रहा है। यूएस के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है डेंट करके, उन्होंने बोला है 2025 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्रैश आ सकता है, जो कि 2008 वाले क्रैश से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक बबल में है। वी डोंट नो कि ये सच है झूठ है, ऐसा होगा नहीं होगा, नो बडी कैन प्रेडिक्ट, बट वो इकोनॉमिस्ट जो है वो वहाँ के बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट क्रैश होगा, वो तो यूएस के हिसाब से बोल रहे हैं कि नैस्डैक डाउ जोन्स ये सब 80% क्रैश हो सकते हैं, तो उसका रिपल इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट में पड़ेगा। अब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन वी हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर, वी हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। अगर वर्स्ट केस सिनारियो में मार्केट मान लो क्रैश हो जाता है नेक्स्ट ईयर या इस साल के बाद में एंड में, तो क्या आपके पास
क्या ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने जो इतने मेहनत से जो रिटर्न्स कमाए हैं वो आप 1 महीने में ही वो रिटर्न लॉस में बदल गया। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या आपके पास उतनी उतने कैश में आप बैठे रहोगे कि जब मार्केट में क्रैश आए तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हो, या आप ऑल इन्वेस्टेड रहना चाहोगे अपने पोर्टफोलियो में? तो ऑब्वियसली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको दिख रहा है मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है ऊपर की तरफ पे, एंड देखो ये जो स्ट्रेच हो रहा है उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें कैसे पता चलेगा? या तो ये 23,500 को ब्रेक करे तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रहा था, यहाँ पे बाइंग चल रही थी, अभी हम यहाँ से वापस से बुल मार्केट में चल रहे हैं। इन केस अगर 23,200 लेवल ब्रेक हो गया ना, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, ये एक सप्लाई जोन था। तो यहाँ से मार्केट फिर काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है, 22,400 200 तक हम आ सकते हैं, मतलब 1000 पॉइंट हम फिर फॉल कर सकते हैं। तो क्या आपके पास वो क्रैश जब आए या कोई करेक्शन आए, आपके पास पैसे होने चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए, वरना हर समय हाई पर इन्वेस्ट करके लो पर तो बेचने वाला कोई बात नहीं है। तो इसीलिए प्लीज डू कीप बुकिंग योर प्रॉफिट जब भी आपको मौका मिलता है। वी डोंट नो क्रैश आएगा नहीं आएगा, क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई ऑल्सो डोंट नो, बट मार्केट ओवर स्ट्रेच हो रहा है वो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। 23,500 निफ्टी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम फिर से बुल रैली को मेंटेन करेंगे, पर ये इसके ऊपर अगर हम नहीं निकलते हैं ये हफ्ता, ये जो कल से लेके फ्राइडे तक, तो वापस से हम एक रेंज में घूमने वाले हैं, और वो रेंज का लोअर सपोर्ट है 23,200, अपर रेजिस्टेंस है 23,500। ये 300 पॉइंट के रेंज में पूरा हफ्ता हमारा कट जाएगा अगर 23,500 हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, पर अभी एक रेंज में हम चल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर 23,500 के ऊपर निफ्टी निकले तो हम बिंदास यहाँ पर लॉन्ग साइड का पोजीशन लेंगे। देखिए, मार्केट क्रैश होगा तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैटर करता है। जब हम ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं इंट्राडे में ऑप्शंस में, तब तो मार्केट जिस साइड जाए आप उस साइड का ट्रेड लो, है ना? तो 23,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, एंड हम 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चलेंगे। इन केस अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होके नीचे की तरफ निकलने लगता है तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है ये वाला, ये कंप्लीट एक इमीडिएट सपोर्ट है 23,427 का, मतलब 25 मान के चलो। इसके नीचे अगर निफ्टी निकला, क्योंकि आप देखोगे कि काफी ज्यादा एक रेंज बाउंड मार्केट था, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है अभी। अगर ये लेवल तोड़ देगा, 430 को भी तोड़ देगा, तो यहाँ से हम वापस से अच्छा खासा फॉल कर सकते हैं। 22,340 का हमारा फिर टारगेट रह जाएगा। ओके, तो 23,425 को आप मान के चलो। इसके नीचे अगर निकलता है तो आप डाउन साइड यानी पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो, अपसाइड पे 23,500 के ऊपर में आप ट्रेड ले सकते हो। तो 23,500 एंड 23,425 ये लेवल जो मैंने अभी चार्ट पर प्रोवाइड किया है, प्लीज इसको आप मार्क करके रखें। देखिए, मैं बहुत पहले एक चीज, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताती थी P3 करके, जिसका नाम था पेशेंस से प्रॉफिट विथ पायल। देखिए, फर्स्ट पी है पेशेंस। पेशेंस रखना है लेवल आने का। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो पेशेंटली वेट करो कि जो हमने लेवल डिसाइड किया है उसके बाहर निकले तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर आप ये पेशेंस रखते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, मंथ एंड आप प्रॉफिटेबल क्लोज करोगे। एंड इन सब के साथ पायल जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। आई ऑलवेज हैव योर बैक। तो जो भी वीडियोस मेरे आते हैं, जो भी लाइव सेशंस मैं करती हूँ, जो भी जीरो हीरो मैं प्रोवाइड करती हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करती हूँ, ताकि आप लोगों को वो मेरी तरफ से जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग उसका प्रॉपर एडवांटेज उठा पाओ। ठीक है, तो P3 फॉर्मूला लाइफ के लिए याद रखेगा। मैं हूं नहीं हूं, लेकिन P3 फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। ये निफ्टी का जो लेवल्स है जो मैंने मार्क किया है, इसको अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखो। डेली का आधा एक घंटा निकालो कि जो मैं वीडियो बता रही हूँ साइड बाय साइड अपना चार्ट ओपन करके रखो, वो सब मार्क करके रखो, ताकि कल जब मार्केट ओपन हो यू आर रेडी विद द प्लान। ओके, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम चलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत ज्ञानबाजी हो रही है, पर कभी कभी ही देती हूँ। जनरली मेरे सारे वीडियोस टू द पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी वीकेंड है। वीकेंड क्या है, मतलब आज आज ईद की छुट्टी है, तो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं सोची कि थोड़ा आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। एंड इसी के साथ अगर आप ऑप्शन बाइंग भी सीखना चाहते हो तो मेरा जो कोर्स है ऑप्शन बाइंग मेड इजी, कई लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है।
तो उस पे मैंने फ्लैट 10% का डिस्काउंट चला के रखा है। तो अगर कोई चाहे तो ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स इनरोल कर सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दूंगी। पायल 10 कोड है, आप यहाँ पे कोड को इस्तेमाल करके अपना 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। बैंक निफ्टी का एक बार के लिए हम पहले तो चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि डेली चार्ट पर क्या चल रहा है। तो ये है हमारा डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट में भी इलेक्शन वाले लो को हम ब्रेक, इलेक्शन वाले हाई को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो अभी तो यही हमारे लिए बहुत मेजर तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है 50,700 का। ठीक है, 50,700 के ऊपर निकलेगा तो वापस से हम पॉजिटिव हो सकते हैं, पर 50,700 के नीचे जब तक है कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप अपना ये जो हाई है, यही हमारा रेजिस्टेंस है, ये आपका जो लेवल है ये है 50,250 का लेवल। 50,250 को मार्क करके रखिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए। 250 के ऊपर निकलता है तो हम इलेक्शन वाले दिन का जो हाई है वहां तक जाएंगे, जो कि है डायरेक्टली 700 के आसपास में। तो एक बार 50 250 क्रॉस हो गया तो आप डायरेक्टली 50 650 700 तक जा सकोगे। डाउन साइड पर अभी हम एक रेंज बाउंड मार्केट में चल रहे हैं, वो हम क्लियरली देख सकते हैं, जिसका सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है 49,530 का। अभी हम एक रेंज में है। अगर 50,250 अगर ब्रेक नहीं होता है तो हम ये पूरा हफ्ता एक रेंज में बिताएंगे, जिसका अपर रेजिस्टेंस रहेगा 50,250 एंड डाउन साइड सपोर्ट रहेगा 49,500। इस लेवल के बीच में हम पूरा अपना हफ्ता स्पेंड कर सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है अगर 50,250 नहीं ब्रेक हुआ तो। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, क्योंकि अभी हम मूविंग एवरेजेस यानी 20 या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में हमें क्या करना है, तो इंट्राडे के लिए ये मैं आपको दिखाती हूँ लेवल्स। पूरा कंप्लीट एक रेंज में है। अब ऐसे रेंज में ये सब मैं अगर हटा दूं यहाँ से, अब आपको क्या दिख रहा है, ऐसे रेंज में अगर हम ट्रेड करें तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। ऐसे रेंज में अगर हम ट्रेड करें तो हम फंस ही सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो ओवरऑल ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखना है कि 50,250 के ऊपर एक बहुत तगड़ा आपको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा एंड 49,500 के नीचे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। दोनों साइड आपको 400 टू 500 पॉइंट्स का मूव देखने को मिलेगा। 250 एंड नीचे में 500 का लेवल। दोनों साइड जिस भी साइड लेवल ब्रेक करेगा ना बैंक निफ्टी, आपको 400 टू 500 का फायदा हो सकता है पॉइंट्स का। अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर दो लेवल्स को मार्क करेंगे। एक है ये वाला लेवल आपका 50,088, ओके, मतलब 50,100 मान के चलो आप इसको, एंड डाउन साइड पे 49,930। तो आप मान के चलो 50,100 का लेवल। ठीक है, 50,100 आप अपसाइड पे मान के चलो एंड 49,930 आप डाउन साइड पे मान के चलो। 50,100 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे लिए इंट्राडे में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,180 एंड देन 50,240। आपको पता है कि 250 के ऊपर में हमें मेजर मूव, अपसाइड मूव देखने को मिलने वाला है। अगर 250 के ऊपर निकल जाए तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। डाउन साइड पे 49,930 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हमारा जो टारगेट रहेगा 49,700 का टारगेट रहेगा। ठीक है, मेजर मूव मैंने आपको मेजर लेवल्स तो बता ही दिए हैं। एक है 50,250 एंड डाउन साइड पे है 49,500 का लेवल। ये दोनों लेवल्स के बाहर में आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, पर उसके बीच में भी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो ये मैं लिख देती हूँ, मेजर मूव आउटसाइड 50,250 एंड 49,500। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड अबव 50,100, 50,100 नहीं एक्चुअली ना मैं हाँ ठीक है 50,100 ठीक है, एंड 49,930। ठीक है, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। बाकी इंट्राडे में फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो कॉल जो रहेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो मेरा टेलीग्राम आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।